हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 3.2 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 3.2 प्रश्नावली के सभी उदाहरण और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अब किस विधि से ज्ञात करना है? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, वो मैंने नहीं लिखा, कि ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है लड़के और लड़कियों की संख्या। तो क्या है क्वेश्चन? 10 विद्यार्थी हैं, उनमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं और एक कंडीशन दे रखी है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो जो चीजें मेरे को क्वेश्चन में निकालने को बोले उसको एक्स और वाई मान लिया करो हमेशा। तो यहां दो चीजें निकालने को बोला है, तो आप यहां लिखोगे, मैं हल स्टार्ट करता हूं यहां से। आप यहां लिखोगे कि माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है, मान लिया, इतनी है। अब एक खास बात, पहली लाइन से ही एक इक्वेशन मिल जाएगी। कक्षा 10 के कुल कितने विद्यार्थियों की बात चल रही है? 10 विद्यार्थियों की। तो मतलब लड़के और लड़कियां मिलकर के कितने हैं? 10 हैं। मतलब x और y, लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, सब मिलकर के कितने होंगे? 10 के बराबर। एक समीकरण तो यही आ गया। दूसरा समीकरण, यदि लड़कियों की संख्या का मतलब लड़कियों की संख्या है y, यदि लड़कियों की संख्या मतलब y लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या कितनी है? x, लड़कियों की संख्या मतलब y, लड़कों की संख्या मतलब x से 4 अधिक, तो x से 4 अधिक मतलब +4 कर दो। ये हमने आसानी से 2 समीकरण बना लिए हैं। आराम से इनका हल निकाल सकते हो ग्राफीय विधि से। 2-2 पॉइंट्स लोगे तुरंत आंसर आएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इक्वेशंस भी बहुत ज्यादा आसान है। देखो पहले वाली अगर हम लें x + y = 10 को, तो बहुत आसानी से x = 0 रखने पर ये 0 + y = 10 है, तो y का मान यहां से 10 आ रहा है। और y = 0 रखने पर x + 0 = 10 हो रहा है और x का मान 10 आ जा रहा है। तो x और y के बिंदु मिल गए हमारे को। x को मैं y करके लिखोगे तो 0,10 तो पहले वाले से मिल गया। ये बहुत क्वेश्चंस मैंने किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं अभी। और इधर x को मैं y करोगे तो 10,0 यहां पर हो जाएगा। तो 2 बिंदु इस वाली लाइन के तो मिल गए। दूसरी वाली लाइन की बात करते हैं, y = x + 4। तो यहां पर भी सेम उसी तरीके से बहुत आसानी से बिंदु मिल जाएंगे आपको। एक बार तो x का मान 0 रख दो, y मिल जाएगा 0 + 4 मतलब 4 के बराबर। एक बार y 0 रख दो तो 0 = x + 4, तो x यहां से आएगा -4, ये इधर आ जाएगा। तो हमारे को 2 बिंदु यहां से मिल गए। क्या क्या मिले? x, y, तो 0, 4, तो ये हो गया। अगेन x, y, तो x पहले और y बाद में, ये हो गया। ठीक है जी। तो ये 2-2 पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। ग्राफ बना दो, आंसर आ जाएगा। ग्राफ बनाते हैं, यहां पर बहुत आसान सा ग्राफ बन जाएगा इसका। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं 10 है और -4 4 है, तो 2-2 के गुणज में है। 10 तक जाने से अच्छा है 2-2 के मल्टीपल ले लो, मतलब 2, 4, 6, 8 और 10 ले लो, हो गया काम। -2, -4, -6, -8 और -10। सेम ऐसे ही 2, 4, 6, 8 और 10, -2, -4, -6, -8 और -10। पॉइंट्स बनाते हैं, मतलब प्लॉट करते हैं। 0,10, x का मान 0, y का मान 10 लेके जाना है। x पे तो 0 और y पे सीधा 10। ये पॉइंट है 0,10। दूसरा 10,0, x पे 10 और y पे 0, ये पॉइंट है 10,0। दोनों को अगर मिला दें तो इस तरह की एक सरल रेखा मिल रही है और इसको हम लिख सकते हैं, ये है x + y = 10। ठीक है। दूसरी 0,4, 0,4 का मतलब है x का मान तो 0 और y पे 4 जाना है, ये हो गया 0,4। दूसरा -4,0 का मतलब है x का मान -4 और y का मान 0।
ये बहुत क्वेश्चंस में हमने किए हैं, 3.1 के भी सभी उदाहरण और प्रश्न में किए हैं, 3.2 के भी सभी उदाहरणों में किए हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। पॉइंट्स आप जल्दी जल्दी प्लॉट कर सकते हो, ग्राफ आप जल्दी जल्दी बना सकते हो। तो ये हमने बना दिया है फाइनली दूसरा, और जो है y बराबर x प्लस 4, ये पॉइंट्स भी लिख दिए हैं दोनों के दोनों। अब हल क्या होता है? हल होता है जिस पे ये एक दूसरे को काट रहे हो, वही इसका हल होता है, फिक्स है ये। अब ये पॉइंट क्या आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो पॉइंट क्या आएगा? अब देखो ये 6 और 8 के बीच में आ रहा है, अगर ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये बीच में दिखेगा आपको एकदम, और इधर 2 और 4 के बीच में दिखेगा। अभी तो अपने को दिख रहा है कि 4 के ऊपर आ रहा है ये, लेकिन ये थोड़ा सा नाप के सही से बनाया हुआ नहीं है। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 3,7, ये बिंदु मिलेगा आपको, ये ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट दिख जाएगा आपको, कहीं दिक्कत नहीं है। तो हल क्या हुआ इसका? हल आया इसका 3,7 बिंदु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x बराबर 3 और y बराबर 7। x का मान 3 है, y का मान 7 है। x का मान 3 मतलब लड़कों की संख्या हमारे पास हो गई 3 और लड़कियों की संख्या हमारे पास है 7 कक्षा में। ये है केस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। मेन बात है इक्वेशन बनाना हमें आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन में आपको पूछे आप तो सीधे उसको x और y मान लो, काम खत्म। अपने को क्या पूछा है? एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है, बस खत्म बात। अब आराम से इक्वेशन बन जाएगी। 5 पेंसिल 7 कलम, एक का मूल्य x और उधर एक का मूल्य y है, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो गया 5x, 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का y है तो 7 कलमों का 7y हो जाएगा, और टोटल कितना मूल्य हो गया ये? 50 रुपए। ऐसे ही एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपए हो गया, एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 5 कलमों का मूल्य 5y रुपए हो गया, और ये टोटल आ रहा है 46। दोनों समीकरण हमारे पास बन गए हैं। सिंपल, दोनों के 2-2 पॉइंट्स निकालो, आंसर बना लो। तो पहला मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये है पहला समीकरण। इसको अगर थोड़ा हल करें तो x का मान सबसे पहले तो 0 रखने की कोशिश करते थे हम हमेशा। यहां 0 रखेंगे तो देखो 7 से भागे नहीं जा रहा उधर, तो 0 रखने से कोई फायदा नहीं है। 1 रखने पर भी फायदा नहीं है क्योंकि 5 इधर माइनस होगा, 45 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखने पर भी फायदा नहीं है क्योंकि ये 10 होगा, उधर माइनस करोगे तो 40 हो जाएगा, 40 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। 3 रखने पर फायदा है सीधा, 3 रखोगे तो ये 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50, 5 3 15 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 15 में से 50 गया तो 35 और y आ गया आपका 5, 7 5 35। एक y बराबर कुछ 0 रखते थे हम, अभी रख दो 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 में बन रहा है यहाँ पर। ये बनेगा 5x प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50, तो 5x बराबर 50 आ गया। तो x का मान यहाँ से आपका पास आ जाएगा 50/5 मतलब 10। तो पहले वाले से तो बिंदु मिले x, y करके 3,5, और दूसरे वाले से बिंदु मिलेंगे x, y करके 10,0, तो ये 10,0 बिंदु मिल गए। ये हमारे पास आ गया। अब आगे बात करते हैं इस वाले की। तो 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46 अगर अपने पास है तो x का मान अगर 1 रखें तो 1 रखने पर काम नहीं बनेगा। 1 रखेंगे तो पहले तो 0 रख के देखें, 0 से तो काम नहीं बन रहा क्योंकि 46 में 5 का भाग जाएगा नहीं। 1 रखोगे तो इधर 7 माइनस होगा, उसमें भी 5 का नहीं जाएगा। 2 रखोगे तो 14 माइनस होगा, वो भी नहीं बैठेगा। 3 रखोगे तो 21 माइनस होगा, वो भी नहीं जाएगा। 4 रखोगे तो 28 इसमें से माइनस होगा, उससे भी बात नहीं बनेगी। 5 रखोगे तो 35 से भी नहीं बनेगी। 6 रखोगे तो भी 42 इसमें से माइनस होगा, कुछ बात नहीं बनेगी। 7 रखने पर भी नहीं बन रही है, सीधा 8 रखने पर बन रही है। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा आपको लग रहा होगा मैंने बहुत फास्ट कर दिया है कैलकुलेशन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसको दिमाग से कर पाएंगे, जो नहीं कर पाए एकदम
डायरेक्टली एकदम फास्ट अगर नहीं कर पा रहे हो शुरुआत में, तो आप पीछे रफ पेज पे एक बार इसको कैलकुलेट कर लिया करो हल्का फुल्का, और फिर चेक कर लिया करो कौन सा पॉइंट हम यहाँ पर लें, ताकि हमारे पॉइंट्स में आंसर ना आए। पॉइंट्स में आंसर आते हैं तो थोड़े से बनाने में मुश्किल होती है, बाकी वो आंसर गलत नहीं है, बना सकते हैं उसको भी, गलत कोई नहीं करेगा उसका एग्जाम में, ठीक है। तो x का मान मैं 8 रख रहा हूं, तो 7 गुणा 8 और प्लस में 5y बराबर 46। 7 8 56 हो गया, ये 5y है, ये 46 है। 46 में से 56 जाएगा तो माइनस का 10 आएगा, तो y का मान माइनस का 10 बटे 5 माइनस का 2। पॉइंट अगर बनाए तो 8 माइनस 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप चाहो तो y का मान रख दो, y का मान 0 रखोगे तो नहीं चलेगा, 0 रखने पर 7 का भाग जा नहीं रहा 46 में। 1 रखोगे तो 5 माइनस होगा, 41 में भी 7 का भाग नहीं आता। 2 रखोगे तो 10 माइनस होगा, 36 में भी 7 का भाग नहीं आता। 3 रखोगे तो 15 माइनस होगा, 15 माइनस होगा तो यहां पर बनेगा 31, उसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। 4 रखोगे तो 20 माइनस होगा, 20 माइनस होगा, 26 में भी नहीं जाएगा। 5 रखोगे 25 इसमें से माइनस होगा, तो कुछ बात बन जाएगी। देखो आप यहां पर y का मान 5 रख दो, y का मान 5 रखोगे तो 7x प्लस 5 गुणा 5 बराबर 46, तो 7x प्लस 25 बराबर 46। तो यहां पर 7x बन गया, 25 उसमें से माइनस होगा तो 21 बन जाएगा, और 7 3 21 होता है, तो x का मान 3 रखने पर बात बन गई। तो इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी थी, x का मान 3 रखते तो भी आंसर आ जाता। यहाँ पर 8 रखा ना अपन ने डायरेक्ट, अपन ने 3 वाला मतलब मिस कर दिया, वो 3 रखने पर भी आंसर बन रहा था, गलती से छूट गया शायद, वो इधर आ गया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। x का मान 3 रखने पर y 5 आ रहा है, तो पॉइंट क्या बन गया 3,5। मैंने बस ये बोला कि x का मान यहाँ 3 रख के भी चला सकते थे, हमसे वो मिस हो गया गलती से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो तो कोई भी पॉइंट ले लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट्स अलग अलग लोगों के, अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग आ सकते हैं, आंसर मतलब ग्राफ हमेशा सेम आएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो शुरू कर रहा हूं मैं इसको प्लॉट करने का काम। प्लॉट करने के लिए 10 5 3 काफ़ी सारे वैल्यूज़ हैं ये तो देखो मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। अब थोड़ी सी जगह कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ये मैं ले रहा हूँ 0, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8 और यहाँ 10, 2 का गैप ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर आ जाएगा इससे। इधर भी माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 10, एक एक का लेते तो 10 इधर 10 इधर, इतना बड़ा ग्राफ पेपर होता नहीं है अपने पास में। तो अकॉर्डिंगली मतलब आप एग्जाम में देख लें कितना गैप लेना उचित रहेगा सिचुएशन के हिसाब से, और उसके हिसाब से आप कर लिया करो। -2, -4, -6 ऐसे ही मतलब नीचे चल जाएगा। चलो शुरू करें। 3,5, x का मान 3, y पे जाना है 5, 3 का मतलब 2 और 4 के बीच में, y पे 5 का मतलब यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट बन गया 3,5। दूसरा 10,0, x पे 10 और y पे तो जाना ही नहीं है, ये पॉइंट है 10,0, दोनों को मिला दो, मिलाओगे तो ये अपनी लाइन आ गई। कौन सी लाइन है ये? अब ये ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनता है, रफली बनाओगे तो ऐसे रफ ही बनेगा फिर वो, है ना। दूसरा 8,-2, x पे 8 और y पे -2 मतलब नीचे यहाँ कहीं पे। 3,5 सेम पॉइंट ही रिपीट हो गया, बहुत ही अच्छा हुआ। अच्छा हुआ इसलिए क्योंकि रिपीट हो गया, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसी पे कट के जा रहा है, तो जिस पे 2 लाइंस कट जाएं वही हमारा आंसर होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो ये पॉइंट है 8,-2। समीकरणों को भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे पहले वाले का है 5x, ये तो लिख दिया था मैंने, दूसरे वाले का नहीं लिखा, ये है 7x प्लस में 5y बराबर 46। तो जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटें वही हमारा हल है। तो हमारा हल क्या आया? हल हमारा आया x बराबर 3 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर है। x बराबर 3 मतलब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है और एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। इस तरह से मतलब आसानी से ग्राफीय विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए मेरे ख्याल से, अब तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 थोड़ा सा अलग पैटर्न का है, फॉर्मूला बेस्ड है। वो फॉर्मुलेज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, हालांकि मैं फिर से लिखूंगा उनको। देखिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं एक बार, सुनिए आप लोग। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा
निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमें इन तीनों में से बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं। तीनों की कंडीशन मैंने लिख दी है, जो पुराना हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर तीनों कंडीशंस लिख दी है। अब हमें सिर्फ चेक करना है सिंपल फॉर्मूला लगा करके, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, तीनों के तीनों फॉर्मेट में है, तीनों मतलब एक तरफ ही लिए हुए हैं। फॉर्मेट का मतलब ये है, फॉर्मेट ये होता है अपना ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस तरह से होता है फॉर्मेट। x के साथ वाला a है, y के साथ वाला b है और अचर पद c है। बराबर में 0 होना चाहिए, बराबर में सबके 0 है, मतलब सब फॉर्मेट में है। अगर बराबर में 0 नहीं होता तो हम एक तरफ लेते और फिर शुरू करते आगे का काम। तो पहला प्रश्न मैं शुरू करने जा रहा हूं इसका। पहले वाले में a का मान यहां पर दिख रहा है 5, x का गुणांक a1, b1 y का गुणांक माइनस का 4, साइन के साथ उठाना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और c1 वो 8 हो जाएगा। ऐसे यहां से a2 आया 7, b2 आएगा 6 और c2 आएगा माइनस का 9। ठीक है, तो यहां से अब a1 बटे a2 निकालो। पहले तो a1 बटे a2 निकालेंगे और फिर b1 बटे b2 निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तब तो पहला ही केस हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब c1 बटे c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो इन दोनों ही सिचुएशंस में ये बराबर होते हैं, फिर c1 बटे c2 से होता है फैसला कि कौन सा केस बनेगा। c1 बटे c2 बराबर आ जाए तो संपाती, बराबर ना आए तो समांतर। तो पहले ये दो चेक करेंगे, ये दो चेक करेंगे। ये बन रहा है 5 बटे 7 और ये बन रहा है माइनस का 4 बटे 6, मतलब कट के माइनस का 2 बटे 3 आ रहा है। दोनों तो बराबर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखोगे कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कही जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड में सेम वही मान रख दो बस आप। a1 है यहाँ पर 9, b1 है आपके पास यहाँ पर 3 और c1 है आपके पास 12, a2 है आपके पास 18, b2 है आपके पास 6 और c2 है 24। चेक करें जरा। सबसे पहले तो a1 बटे a2 की जरूरत है और b1 बटे b2 की जरूरत है। जरूरत पड़ेगी तो तीसरा निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। a1 बटे a2 9 बटे 18, ये कट पिट के आता है 1 बटे 2। आगे 3 बटे 6, ये कट पिट के आ रहा है 1 बटे 2। दोनों बराबर आ गए, मतलब पहला केस तो नहीं है, इन दोनों में से है। तो इन दोनों में से तो फैसला फिर तीसरे वाले से होता है, c1 बटे c2 से। c1 बटे c2 और निकाल लेते हैं। 12 बटे 24, ये भी कट के 1 बटे 2 ही आ रहा है। तीनों बराबर आ गए, समपाती रेखाएं हैं। आप लिखोगे कि चूंकि a1 बटे a2, लिखने का भी पैटर्न यही है एग्जाम में, एग्जैक्टली ऐसे लिखना है आपको, एकदम सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं हम लोग। सारे क्वेश्चंस को एग्जाम के हिसाब से लिख रहे हैं हम लोग, सिस्टमेटिकली, एक भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। इसलिए दोनों रेखाएं कौन सी हैं? समपाती रेखाएं। ठीक है, तीसरा केस, a1 6 है, b1 -3 है और c1 10 है। ऐसे ही सेम a2 का मान 2 है, b2 का मान -1 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो -1, और c2 का मान 9 है। ये दोनों बना दिए हमने। अब सेम वही a1 बटे a2 निकालो पहले तो, और साथ में b1 बटे b2 निकालो। जरूरत पड़ेगी तो तीसरा देखेंगे। a1 बटे a2 का मतलब है 6 बटे 2 लोगे, जो आएगा कट पीट करके 3। आगे -3 बटे -1 लोगे, वो कट पीट करके प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तीसरा c1 बटे c2 करोगे, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए तो तीसरे की जरूरत पड़ेगी। तो तीसरा है 10 बटे 9, जो कि बराबर नहीं आ रहा है इनके। तो आप लिखोगे कि चूंकि a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इसलिए दूसरा वाला केस, समांतर रेखाएं हैं ये। तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं पूछे, या फिर पूछे हल कितने बनेंगे भाई, एक हल है, अनंत हल है, या एक भी हल नहीं है, या फिर पूछे कि संगत है या असंगत है, तो इन सभी सिचुएशंस में आपको ये फॉर्मूलेज ही लगाने हैं हर बार।
और फिर तुरंत आंसर आ जाता है उससे। ग्राफीय विधि से बोले तो एक अलग बात है, अदरवाइज तो इन फॉर्मूले से होने वाले क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो 5 पार्ट है तीसरे प्रश्न के और क्वेश्चन एकदम सेम है, बस इस बार प्रतिच्छेदी समांतर या संगत नहीं पूछा, संपाती नहीं पूछा, इस बार पूछा है कि कौन सा समीकरण युग्म इसमें से संगत है और कौन सा असंगत है। तो संगत के लिए हमने कंडीशन देखी थी, प्रतिच्छेदी वाला केस संगत का होता है और संपाती वाला केस भी संगत का होता है, क्योंकि इसमें हल निकलते हैं और समांतर में एक भी हल नहीं निकलता, इसलिए इसको बोलते हैं असंगत। तो हमें अभी भी यही चीजें निकालनी है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, उसी से आंसर आएगा। 5 पार्ट दे रखे हैं और फॉर्मेट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ax + by + c = 0 होता है, मतलब बराबर में 0 होना चाहिए। बराबर में 0 नहीं है तो सबको एक तरफ लो, फॉर्मेट में बदलो और फिर आंसर निकालो। तो यहां पर यही करना पड़ेगा क्योंकि बराबर में 0 किसी के भी नहीं है। तो पहला पार्ट मैं शुरू करता हूं। देखो पहला पार्ट फॉर्मेट में लेके आने के लिए सबको एक तरफ लाना ही पड़ेगा, इसको भी इधर लाना पड़ेगा, इसको भी इधर लाना पड़ेगा। तो यहां लिखोगे आप 3x + 2y - 5 = 0 और दूसरा है 2x - 3y - 7 = 0। यहां पर देख करके आपको समझ में आएगा कि a1 का मान 3 है, b1 का मान है y के साथ वाला 2 और c1 का मान अचर पद -5, a2 का मान यहां से मिलेगा 2, b2 का मान यहां से मिलेगा -3 और c2 का मान यहां से मिलेगा -7। तो यहां से पहले तो a1/a2 निकाल लो, उसके बाद b1/b2 निकाल लेंगे और फिर आगे चेक करेंगे आगे की जरूरत है कि नहीं है। तो a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3। ये तो सेम नहीं दिख रहा, दोनों अलग अलग हैं एकदम। तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, पहला केस आ गया डायरेक्ट ही। आप लिखोगे कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए संगत समीकरण युग्म माने जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम आगे वाला देखो, ये है सेकंड पार्ट, 2x - 3y और -8 = 0 और 4x - 6y और -9 = 0। यहां से देखोगे तो a1 का मान 2 दिख रहा है, b1 का मान -3 दिख रहा है और c1 का मान यहां से -8 दिख रहा है। सेम ऐसे ही दूसरे वाले में देखो तो a2 का मान 4 दिख रहा है, b2 का मान -6 दिख रहा है और c2 का मान -9 दिख रहा है। सबसे पहले दो चीजें निकालनी है, एक तो a1/a2 निकालोगे और b1/b2 निकालोगे, जरूरत पड़ेगी तो तीसरा निकाल लेंगे। तो दोनों निकालो पहले। 2/4 कट पिट करके 1/2 बनेंगे, b1/b2 है -3/-6, माइनस से माइनस गया, 3 से 6 घटेगा 2 बार, ये भी 1/2, दोनों बराबर आ गए। तो तीसरा वाला निकालने की जरूरत है, तीसरा वाला मतलब c1/c2 निकालने की जरूरत पड़ेगी। कितना आएगा देखें, -8/-9, माइनस से माइनस कटेगा और कुछ नहीं कट रहा है। तो यहां से देखने पर इतनी बात तो समझ में आ गई कि चूंकि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड केस, मतलब असंगत समीकरण युग्म माने जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है मतलब सॉल्व करने का। आगे के क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर देता हूं, इसको मिटाता हूं, देखिए आगे करते हैं। देखो तीसरा शुरू करते हैं, 3/2x + 5/3y और -7 = 0। ऐसे यहां पर 9x - 10y - 14 = 0। अगर यहां पर देखें तो a1 का मान तो दिख रहा है 3/2, b1 का मान दिख रहा है 5/3 और c1 का मान है -7। सेम ऐसे ही a2 का मान यहां से दिख रहा है 9, b2 का मान यहां से दिख रहा है -10 और c2 का मान दिख रहा है -14। मैं नीचे सबके 1 लगा देता हूं क्योंकि बाकी सब में भी नीचे कुछ है तो कंफ्यूजन अपने को कम रहेगा, 1 लगा दो, भाग देना है क्योंकि अपने को। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है a1/a2 और फिर निकालेंगे हम लोग b1/b2। a1/a2 देखो कितना आएगा, a1/a2 का मतलब है 3/2 तो ये, और उसको भाग देना है 9/1 से
तो ये बनेगा 3/2 गुणा 1/9, उल्टा हो जाएगा ऊपर जाकर के। ये 3 से ये 3 बार कटा तो 1/6 आ गया ये। आगे देखें b1/b2, ये है 5/3 और नीचे आ रहा है -10/1, उल्टा होगा 5/3 गुणा 1/10 हो जाएगा, और माइनस तो बाहर ही ले लो आप। 5 से ये भी काटो, फिर से ये 2 बार कटेगा तो माइनस का 1/6 आ गया। बराबर तो नहीं आ रहा, प्लस माइनस का फर्क है तो भी फर्क तो माना जाएगा। और अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप लिखोगे सीधा कि भाई चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए पहला केस संगत समीकरण युग्म माने जाएंगे। ये हमारे बन गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ नंबर, तो कहने का मतलब कोई हेर फेर नहीं करी अपन ने। अगर डिवाइड में भी है तो डिवाइड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सॉल्व करो आप तो बस, इसको आंसर आ जाएगा अपने आप पे। फोर्थ नंबर देखो, 5x माइनस में 3y और माइनस में 11 बराबर में 0, और माइनस का 10x प्लस में 6y प्लस में 22 बराबर 0। ये दोनों समीकरण लिख दिए। वैल्यूज लिखो, a1 है 5, b1 है -3 और c1 है -11। सेम ऐसे यहां से a2 आएगा -10, b2 आएगा 6 और c2 आएगा यहां पर 22। ठीक है, वैल्यूज निकालो सेम वही, a1/a2 और निकलेगा b1/b2। a1/a2 मतलब 5/-10, जिसको लिखोगे -1/2। ऐसे यहां पर -3/6, जिसको लिखोगे -1/2। क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए हैं तो c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। c1/c2 निकाल लो, ये आएगा -11/22 -1/2, तीनों ही बराबर आ गए। तो आप लिखोगे कि चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, इसलिए ये केस है। तो इस केस में क्या होता है, संगत समीकरण युग्म लिए जाते हैं। यह है तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। और लास्ट वाला, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पांचवा पार्ट कर लेते हैं लास्ट, जो कि है 4/3x प्लस में 2y माइनस में 8 बराबर 0, और यहां से आएगा 2x प्लस में 3y माइनस में 12 बराबर 0। इसमें से a1 अपने को दिख रहा है 4/3 है, b1 अपने को दिख रहा है 2 है, और c1 अपने को दिख रहा है -8। ऐसे यहाँ पर a2 हमें दिख रहा है 2, b2 हमें दिख रहा है 3 और c2 हमें दिख रहा है -12। यहाँ से आप पहले a1/a2 निकाल लो, फिर हम निकालेंगे b1/b2। तो a1/a2 ये बटे में है तो ये भी बटे में ले लो, ये आएगा 4/3 और बटे में 2/1। तो इसको आप लिखोगे 4/3 गुणा 1/2, काटोगे तो 2/3 बन गया ये, क्योंकि ये कट जाएगा 2 बार। सेम ऐसे b1/b2 करो, b1/b2 तो पहले 2/3 दिख रहा है, ये तो सेम आ गए तो c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से c1/c2 निकालते हैं। -8 बटे -12, माइनस से माइनस गया, 4 के पहाड़े से 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये भी 2/3 आया। तीनों के तीनों 2/3 ही आ रहे हैं। तो आप लिखोगे कि चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो बराबर है c1/c2 के, इसलिए संपाती वाला केस है। तो आप लिखोगे संगत समीकरण युग्म है। ये हमने कर लिया तीसरा प्रश्न। अब बारी है चौथे प्रश्न की। देखिए इसी तरह का है, मतलब उसमें भी फॉर्मूले से लगाने हैं, वो हलों पे डिपेंड है कि भाई एक हल है, एक से ज़्यादा हल है, किस तरह से करना है, वो भी कंडीशंस तो यही लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न पढ़ देता हूं मैं, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिखे हैं, यहाँ पे काम आ जाएंगे अपने। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें 4 पार्ट दे रखे हैं चौथे प्रश्न के, मैंने केवल पहला लिखा है। हमें ये चेक करना है पहले तो इनसे कि संगत है कि असंगत है। संगत है तो ग्राफ बना देना है, असंगत है तो वहीं पे खत्म कर देना है उसको। शुरू करते हैं। देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहले तो इसको फॉर्मेट में लिखो। फॉर्मेट क्या था हमारा, 0 होना चाहिए बराबर में, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए बराबर में। तो 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0।
अब यहाँ से A1 B1 सब कुछ निकाल लो, तो यहाँ पर A1 इसको देख के 1 दिख रहा है, B1 1 दिख रहा है, C1 माइनस का 5 दिख रहा है, ऐसे ही A2 2 दिख रहा है यहाँ पर, B2 2 है ये भी, और C2 माइनस का 10 है। हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले A1 बटे A2 निकालना होता है, फिर हमें B1 बटे B2 निकालना होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो भी पूछेगा अकॉर्डिंगली। A1 बटे A2 1 बटे 2 है, B1 बटे B2 1 बटे 2 है, और C1 बटे C2 यहाँ पर निकालेंगे तो C1 बटे C2 आएगा माइनस का 5 बटे माइनस का 10, मतलब वो भी 1 बटे 2 ही आ गया। तो आप लिखोगे कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और वो बराबर है C1 बटे C2 के, इसलिए संगत समीकरण युग्म है ये। अगर संगत समीकरण युग्म है तो हमें आंसर निकालना पड़ेगा। आंसर निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण ले रहे हैं हम लोग x प्लस वाई बराबर 5। इस पे 2 पॉइंट्स निकालो, ग्राफ करना पड़ेगा संगत में, तो इसके 2 पॉइंट्स इसके 2 पॉइंट्स, ग्राफ बना देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो x का मान सबसे पहले 0 रखो, तो 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान यहां से 5 आ गया। सेम ऐसे ही एक बार y 0 रख दो, तो x प्लस 0 बराबर 5, तो यहां से x का मान 5 आ गया। तो बिंदु क्या क्या आ गए, x, y करने के हिसाब से 0,5 तो यहां से मिल गया हमारे को, और x, y यहाँ पर 5,0 इधर से मिल गया। ये 2 पॉइंट्स हमें इजीली यहाँ पर मिल गए। अब दूसरी समीकरण की बात करते हैं, ये है दूसरी, जो कि है 2x प्लस 2y बराबर 10। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। तो ये x प्लस वाई बराबर 10 बटे 2, जो कि होता है 5। तो क्या बना फाइनली, x प्लस वाई बराबर 5। और ये समीकरण तो यही है, सेम आ गई समीकरण। वैसे भी हमें पता चल गया था संगत समीकरण युग्म है, लेकिन कौन सा है, समपाती। समपाती का मतलब एक के ऊपर एक आएगा, केवल एक बनाने की जरूरत है, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस है ना समपाती, समपाती का मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी, तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो इसी में सेम वही पॉइंट्स हो गए, केवल एक लाइन ही बनेगी, जो मैं बना देता हूँ, आसानी से बन जाएगी। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक तो है 0,5 और एक है 5,0। ये तो हो गया 0,5 और ये हमारा हो गया 5,0। दोनों को मिला दो, ये हमारी लाइन आ गई। ये दोनों लाइन सी कौन कौन सी, एक तो x प्लस वाई बराबर 5 और एक 2x प्लस 2y बराबर 10, दोनों यही लाइन से संपाती रेखा है। इस तरह से उसके हल निकाले जाते हैं। समझ में आ गया मेरे ख्याल से आप लोगों को। सिंपल हमने पहले चेक किया कौन सा केस बन रहा है, संगत बन रहा है, तो संगत के हिसाब से फिर 2 पॉइंट्स लिए। दूसरे वाले में देखा हमने, वैसे संपाती था ये, संपाती का केस बन रहा था, तो सेम लाइन आएगी ही आएगी। अगर संपाती बन रहा है तो सेम लाइन आएगी ही आएगी, आपको एक ही बनानी है। संपाती में ये एक खास बात है, अपना काम छोटा हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ले रहे हैं। देखिए चेक करते हैं सेकंड पार्ट को, संगत है असंगत है। बराबर में 0 नहीं है, अभी भी फॉर्मेट में नहीं है, तो फॉर्मेट में लाएंगे इसको x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर 0। a1 b1 c1 हम लिखेंगे। a1 है 1, b1 है यहां से माइनस का 1 और c1 है यहां से माइनस का 8। ऐसे सेम a2 b2 और c2। a2 है 3, b2 है -3 और ये है -16। a1 बटे a2 निकालो सबसे पहले, तो a1 बटे a2 आएगा 1 बटे 3। ऐसे ही b1 बटे b2 निकाल लो, -1 बटे -3 मतलब 1 बटे 3 ही आ गया, माइनस से माइनस जब कटा। ऐसे ही c1 बटे c2 निकाल लो, माइनस का 8 बटे माइनस का 16, माइनस माइनस कटेगा वापस से 1 बटे 2, 2 बार कटा, तो 2 तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। इसका मतलब कौन सा केस आ गया, समांतर वाला। तो इसलिए ये असंगत
समीकरण युग्म आया। असंगत आया तो आगे नहीं करना, यही क्वेश्चन था। संगत आएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा पार्ट देखो, ये है हमारा तीसरा पार्ट। तो यहां पर फॉर्मेट में है क्योंकि बराबर में 0 है, यहां भी बराबर में 0 है। तो सबसे पहले आप a1 b1 c1 निकाल लो और a2 b2 और c2 निकाल लो। तो a1 यहां से 2 दिख रहा है, b1 1 दिख रहा है और c1 माइनस का 6 दिख रहा है। ऐसे ही a2 यहां से 4 दिख रहा है, b2 यहां से माइनस का 2 दिख रहा है और c2 यहां से माइनस का 4 दिख रहा है। अगर ये वैल्यूज आ गई हैं तो a1 बटे a2 निकालो सबसे पहले, फिर b1 बटे b2 निकाल के आगे बढ़ेंगे। 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2, ये अगर निकालें तो 1 बटे माइनस का 2 मतलब माइनस 1 बटे 2। बराबर नहीं आ रहा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए ये संगत समीकरण युग्म आ रहा है। पहला केस, अगर संगत समीकरण युग्म आ गया है तो 2 पॉइंट्स लो, काम निकालो आगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इससे आप निकालोगे 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो x बराबर 0 से शुरुआत करते हैं। तो 2 गुणा 0 प्लस में y माइनस 6 बराबर 0, ये तो खत्म, 0 हो गया। ये y माइनस 6 बराबर 0 से y का मान आ गया अपना 6। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट हमारा आया x, y। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा x का कोई और मान, x का मान तो हो गया, y का मान 0 रख लो। ऐसा करो, y का 0 रखोगे तो ये आएगा 2x प्लस 0 माइनस 6 बराबर 0। तो 2x माइनस 6 बराबर 0 का मतलब हो गया 2x बराबर 6 और x बराबर 6 बटे 2 मतलब 3। तो पॉइंट बन गया अपना, x, y लिखना है तो x पहले लिखोगे 3, 0, ये हमारा पॉइंट आ गया। पहली लाइन कंप्लीट। दूसरी लाइन है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। और इस लाइन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो x बराबर 0 लिखोगे तो वो आएगा 4 गुणा 0 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो ये तो खत्म, माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 4, सॉरी माइनस 4 उधर जाकर के प्लस 4 हो जाएगा। तो y आ गया 4 बटे माइनस का 2 मतलब माइनस का 2। कितना बन गया पॉइंट, पॉइंट बन गया 0, -2 x, y। सेम एक बार y 0 रखोगे यहाँ पर, y अगर यहाँ पर 0 रखोगे तो 4 यहाँ पर मतलब 4 गुणा x माइनस 2 गुणा 0 माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो गया 4x माइनस 4 बराबर 0, ये तो खत्म, 0 हो गया। तो 4x बराबर 4, तो यहाँ से x का मान आ गया 4 बटे 4 1। तो पॉइंट क्या बना, x, y के हिसाब से 1, 0। दोनों पॉइंट्स निकाल लिए दोनों के हमने, बस ग्राफ बना दो। हमें 3, 2, 1, 6 तक मैक्सिमम जाना है। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में लिख ही लिया है, अब मैं बार बार नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा उसमें, आप लोग कर लेना आराम से, बस मैं सीधा बना रहा हूँ। लेकिन अपने हल तो बताना ही पड़ेगा, तो लिखना ही पड़ेगा अपना को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। चलो देखो 0,6, 0,6 हमारा ये वाला बिंदु है। इसके बाद दूसरा वाला है इसमें 3,0, 3,0 हमारा ये बिंदु है। ये 0,6 हो गया, ये 3,0 हो गया। दोनों को आप मिला लो, इस तरह की सीधी रेखा मिल जाएगी अपने को। ठीक है, जिसको आप लिख दोगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अगला 0, -2, 0, -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 1,0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाओगे तो ये लाइन आएगी, ये इस तरह की आएगी लगभग यूं, और इसका नाम लिख दो आप यहाँ पर, मतलब समीकरण लिख दो 4x माइनस
2y माइनस 4 बराबर 0। ये जिस बिंदु पर काट रही है वही हमारा हल है। ये काट रही है इस बिंदु पर, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 2,2। ग्राफ पेपर पे एकदम क्लियर दिखेगा आपको। ये हमारा हल है, मतलब हल क्या आ गया हमारा, हल आएगा x बराबर 2 और y बराबर 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो संगत में हमने आंसर निकाल दिया, असंगत में हमें निकालना नहीं था। फोर्थ और लास्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। देखो चौथा पार्ट है और फॉर्मेट में है, बराबर में 0 है, तो सीधा आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लो। तो a1 निकालेंगे, b1 निकालेंगे, c1 निकालेंगे, फिर a2 लिखेंगे, b2 लिखेंगे और c2 लिखेंगे। देखो a1 का मान यहाँ से आ रहा है 2, b1 का मान है -2, c1 का मान है -2, a2 का मान है 4, b2 का मान है -4 और c2 का मान है -5। अब जिस तरह से हमें आगे बढ़ना होता है, a1 बटे a2 निकालना है जो कि आएगा 2/4 मतलब 1/2, b1 बटे b2 निकालना है जो कि आएगा -2 बटे -4 मतलब अगेन 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, 2/4 1/2, दोनों बराबर आ गए। तो और c1 बटे c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 बटे c2 आएगा -2 बटे -5, माइनस से माइनस कट सकता है ज़्यादा ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दोनों तो बराबर हैं, ये नहीं है। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ये वाला केस बन गया समांतर वाला, इसलिए असंगत समीकरण युग्म आ गया। तो ये हमने 4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन ये प्रश्नावली थोड़ी सी बड़ी है तो अगले वीडियो में ही कंप्लीट हो पाएगी, इस वीडियो में तो नहीं कंप्लीट हो पाएगी। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम ये 3.2 प्रश्नावली कंप्लीट कर लेंगे और तीसरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग कवर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।